जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम जो यहाँ होता है, आज हम वो लेकर यहाँ उपस्थित हैं। और जो मुख्य विषय है आज का, ज्ञान और भक्ति में अंतर कैसा। और यह विषय हम कहाँ से चर्चा में ले रहे हैं, तो रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस से हम चर्चा में ले रहे हैं। तो श्री रामचरितमानस में इस विषय में क्या कहा गया है, कई लोग इसको लेकर बहुत संशयग्रस्त रहते हैं। कल भी हमने ज्ञान के विषय में चर्चा किया कि ज्ञान की अनुभूतियाँ कैसी होती हैं, ज्ञान का मार्ग कैसा है। थोड़ा सा आज हम और इसे समझने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। हम क्लियर कीजिए कि भक्ति मार्ग पर चलने का क्या तात्पर्य है, ज्ञान मार्ग पर चलने का क्या अर्थ है, दोनों में कहाँ पर कौन सरल है, कहाँ पे कौन कठिन है। भक्ति सरल है, कई मामलों में भक्ति सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ पर भक्ति को ही सरल मान रहे हैं, लेकिन हम आज के परिवेश में भी हम देखेंगे कि कौन सा विषय किस प्रकार से और कितना सरल है। ज्ञान सरल है या भक्ति सरल है, ज्ञान भक्ति में भेद क्या है, यह भी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है दोनों से। क्या दोनों अलग अलग मार्ग हैं? जी नहीं, दोनों अलग अलग मार्ग भी नहीं है, एक ही मार्ग है लगभग। लेकिन फिर भी दोनों में जो भावनाएं निहित होती हैं उनमें भारी अंतर पाया जाता है। कैसे, उसको आज हम समझेंगे। तो ज्ञान के विषय में तो उन्होंने कहा कि भाई 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 गुण होते हैं। इन तीनों के परे जाकर, 3 गुण और 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनके परे जाकर जो है क्या करना है, तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। और विज्ञान की चर्चा की है कि विज्ञान योग की चर्चा की है, योगी की चर्चा, विज्ञान की चर्चा, इस प्रकार से वो चर्चाएं करते हैं। जो अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। जब योग रूपी अग्नि प्रकट होती है तो उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन जो है वो जल जाया करते हैं जोग अग्नि में। ठीक है, ममता रूपी मल जो है, संसार के प्रति जो ममता रूपी मल है वो जल जाया करता है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि निर्मल घी को पाकर उस चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमाकर रखें। 3 ही अवस्था 3 गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तुल तुरीय सवारी पुनी बाती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और सत्य रज और तम, इन 3 गुणों से भी परे जो तुरीय अवस्था है उसकी स्थापना होती है। फिर यही विधि लसय दीप तेज राशि, विज्ञान में जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सलभ सब। इसी प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। तो ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि से, योग अग्नि से सारी चीजें जो मद मोह माया ममता है इनका नाश होता है। ऐसी महिमा वो ज्ञान मार्ग की करते हैं। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहंग अस्मि इति वृत्ति, सोहंग की एक वृत्ति चल रही है, अखंड वृत्ति चल रही है। और उस जो अखंड वृत्ति है वो ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लव का अनुभव होता है। आत्म अनुभव, दीप शिखा से परम प्रचंडा, आत्म अनुभव, आत्म अनुभूति होती है। आत्म अनुभव ज्ञान मार्ग की साधना से, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में आत्म अनुभूति होती है। तब भव भूल भेद ब्रह्म नाशा, तब संसार रूपी जो भेद है, संसार रूपी जो भ्रम है उसका नाश हो जाता है। फिर ये ज्ञान मार्ग की तुलसीदास जी महिमा गा रहे हैं। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। तब अविद्या का नाश होता है, मोह आदि सब मिटने शुरू हो जाते हैं। ये ज्ञान मार्ग की महिमा गा रहे हैं। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को प्राप्त करके हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जो हृदय ग्रंथि है उसको खोलती है, लेकिन खोलते समय माया का आक्रमण जरूर होता है। रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, माया का आक्रमण होता है, ऐसी स्थिति प्राप्त होती है खोलते समय उस ग्रंथि को। तो उस समय रिद्धि सिद्धियों का प्राप्त होना और माया का विनाश होना, माया का खत्म होना, यह जो विषय है
ज्ञान मार्ग की सफलता का विषय है, ज्ञान मार्ग में सफलता। लेकिन फिर भी यहां पर संभावना है, एक बात की संभावना है कि योगी का पतन होने की अभी भी संभावना होती है। ग्रंथि खुलते समय भी रिद्धि सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वो रिद्धि सिद्धियां भी माया का रूप है। इस तथ्य को महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है पतंजलि योग सूत्र में कि रिद्धि सिद्धियां भी कैवल्य प्राप्ति में बाधक होती हैं, मुक्ति प्राप्ति में बाधक होती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर योगी के फंसने और गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो फिर से इतना मेहनत कर भी अगर फिर से पतन को प्राप्त हो जाए तो वो ठीक नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि यहां पर थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है और आती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में ज्ञान का महत्व होता है, अभ्यास का महत्व होता है। और भक्ति मार्ग में क्या होता है, क्या भक्ति मार्ग की जो अनुभूतियां हैं इससे अलग होती हैं? इससे अलग होती हैं क्या? तो ज्ञान मार्ग की चर्चा करने के बाद भक्ति मार्ग की चर्चा वो करते हैं, ज्ञान मार्ग का बता देते हैं कि भाई यहां पर ज्ञान मार्गी गिर सकता है सिद्धियों को प्राप्त करते समय। लेकिन रास्ता तो वही है ना, भक्ति मार्ग का भी वही रास्ता है। तो क्या सिद्धियां भक्ति मार्ग में नहीं आएंगी? आएंगी, लेकिन होगा क्या बता रहे हैं। तो सिद्धि मार्ग जो भक्ति का मार्ग है वो ऐसे जैसे आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपको पचाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही पच जाता है, वो अपनी आप ही पच जाता है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमिसु असन पचवे जठरागी, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही पचा डालती है। ऐसा सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहाए वह मूढ़ व्यक्ति होगा। क्योंकि भक्ति में अपने आप ही, क्योंकि भक्ति में प्रधानता किसकी है? सुनिए, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैं सेवक हूं और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र में तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांतक विचार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजन कीजिए। तो ये भक्ति का मूल सूत्र है। ये जो चौपाई लिखा उन्होंने, ये भक्ति का मूल सूत्र है। भक्ति का मूल सूत्र यही कहता है कि आप ईश्वर को एक भावना दीजिए। जैसे कि मीराबाई ने, भक्तिमयी माता मीराबाई ने क्या किया, उन्होंने भगवान कृष्ण को पति का भाव दिया, पति का भाव रखा, स्वयं को पत्नी माना, इस तरह की भावना दी। तुलसीदास जी रामचंद्र जी को स्वामी और खुद को सेवक मानते हैं, एक भावना देते हैं यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से किसी ने कोई भाव दिया, किसी ने कोई भाव दिया, तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग भावनाएं दी। चैतन्य महाप्रभु ने सखा भाव दिया, प्रेम भाव दिया। इसी प्रकार से दूसरे कई जो भक्त हुए उन्होंने भगवान को, ईश्वर को एक भाव दिया, स्वामी माना और अपने आप को सेवक माना, तो कहीं पर पिता माना तो पुत्र बन गए। जैसे धन्ना जाट भगवान शिव को पिता का भाव देते हैं, खुद पुत्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी ने पिता का भाव, जैसे अक्का महादेवी ने शिव को पति और अपने आप को उनकी अर्धांगिनी समझा, पत्नी समझा। पति की प्राप्ति करनी है जीवन में तो मुझे शिव ही चाहिए पति के रूप में, ऐसा दृढ़ संकल्प किसका? अक्का महादेवी का। तो ऐसे संकल्प के साथ इन लोगों ने भक्ति शुरू की। तो इसमें भावना प्रधान हो गया, यहां प्रेम की प्रधानता हो गई। ज्ञान मार्ग में प्रेम की प्रधानता नहीं है, ज्ञान मार्ग में अभ्यास की प्रधानता है, ज्ञान मार्ग में वैराग्य की प्रधानता है। और वैराग्य कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा। भक्ति मार्ग क्या कहता है कि घटना वही घटेगी, लेकिन यहां पर पहले प्रेम पैदा कर लो, पहले प्रेम पैदा कर लो किसी भी भावना से। यहां पर सर्वश्रेष्ठ भाव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी स्वामी सेवक भाव कह रहे कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी, कि सेवक और स्वामी का जो भाव है इसके बिना हम भवसागर से पार नहीं उतर सकते। ये सबसे बड़ा भाव है, यही भाव रखना चाहिए ईश्वर के प्रति कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो ऐसे भाव को तुम समर्पित हो जाओ, भावना करो और भावना को समर्पित हो जाओ, मतलब उस भाव में ही लीन हो जाओ तुम फिर। और ये बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, किसी को बिठाकर ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं कि ऐसे साधना करनी है, ऐसे बैठना है, ऐसे ध्यान लगाना है। हाँ, लेकिन एक इसमें डिमेरिट जरूर आएगा कि ये थोड़ा सा लंबा मार्ग हो जाएगा। जो ज्ञान मार्ग है, जो योग मार्ग है, उसमें दिव्य अनुभूतियां बड़ी सरलता से
आनी शुरू हो जाती है, कुछ वर्षों की साधना करने से ही शुरू हो जाती है। साधन में थोड़ी कठिनाई भी है ज्ञान मार्ग में, बात सही है। छुरस्य धारा कहा गया है ज्ञान मार्ग को। तुलसीदास जी भी यहां पर छुरी की धार बोल रहे हैं, ज्ञान मार्ग को छुरी की धार के समान है, बात सही है। भक्ति उसे सरल कर देती है, लेकिन साथ में लंबी भी कर देती है, रास्ता लंबा भी कर देती है। ठीक है, उस लेवल का समर्पण ईश्वर के प्रति आ पाए जो भक्तिमयी मीराबाई जी के अंदर था, जो हम धन्ना जाट की कथा सुनते हैं, जो हम रामकृष्ण परमहंस की कथा सुनते, उस लेवल का समर्पण, उस स्तर का समर्पण जो है आ पाए साधारण जीव के अंदर समय लगता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ज्ञान मार्ग में अनुभूतियां सहज होती, आदमी जल्दी ही वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन फिर वो छुरी की धार के समान भी है, यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर थोड़ा सा है। भाई प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, इसलिए भक्ति मार्गी जो संत हैं वो ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनकी लीला, अवतारी पुरुषों का, राम का, कृष्ण का, उनका गुणगान कर उनके प्रति प्रेम पैदा करने की कोशिश करते हैं। और भाई उनके प्रति तुम प्रेम पैदा करो और उस प्रेम को समर्पित हो जाओ, सारे भावनाओं का निरोध कर दो और उस प्रेम को समर्पित हो जाओ तुम। ठीक है, तो ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश भक्ति मार्ग में होती है। और इस भक्ति मार्ग में भी जो होगा वो क्या मिलेगा, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजही जीवते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं, वो जीव धन्य है। कहे वो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कह प्रभुताई, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंतर। ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनो। कहे वो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहि भक्ति मन के प्रभुताई, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश, जब राम जी की भक्ति प्राप्त होगी ना, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश प्रकट होगा रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस परम प्रकाशक रूप के दर्शन के लिए किसी दिया, घी, बाती की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो अंतर घट में प्रकट होने वाला प्रकाश, वो तो आत्म अनुभूति का प्रकाश है। जब सच्ची भक्ति मिलेगी तो ऐसी घटनाएं घटेगी, आत्मानुभूति भी उसमें होगी। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। और मोह रूपी दरिद्रता फिर समीप नहीं आती है। लोभ बात, लोभ और बात जो है ये सब सामने नहीं आते हैं, ठीक ना। फिर इस तरह से लोभ रूपी, लोभ बात मतलब लोभ रूपी हवा, बात मतलब वायु, वो कभी सामने नहीं आती है और उस मणिदीप को बुझा नहीं सकती है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ। अगर भक्ति मार्ग में आपको सफलता मिल गई, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलना आसान काम है, लेकिन थोड़ा रास्ता लंबा है। हर एक व्यक्ति उस लेवल तक अचानक से नहीं पहुंच सकता है। ज्ञान मार्ग में क्या है, जल्दी गहराई में व्यक्ति उतरता है, लेकिन फिर भी उसको खतरे भी रहते हैं। भक्ति मार्ग में क्या है कि एक भावनात्मक बंधन है, क्योंकि आपने प्रेम को स्वीकार किया, उस प्रेम में आप रहते हो, सेवक सेव भाव में रहते हो। जैसे राधा कृष्ण का भाव है, मीराबाई का भाव है, वैसी भावनाओं में आप रहते हो और उस भाव को ही समर्पित हो जाते हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना। तो ज्ञान मार्गी, इसलिए ज्ञान मार्ग, राजा जनक ज्ञान मार्गी हुए, जनक ज्ञान मार्गी हुए। ज्ञान मार्ग की महिमा किस आधार पर आती है, इस आधार पर आती है कि ज्ञान मार्ग में कर्तव्य की पालना सहजता से हो जाती है, सांसारिक कर्तव्य भी पालन हो जाता है सहजता से। भक्ति मार्ग कुछ ऐसी प्रेरणा देता है कि आप अपनी भावनाओं को समर्पित कर पूर्णतः समर्पित कर दो, परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाओ, बस परमात्मा परमात्मा ही करते रहो, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए मुक्ति बड़ी सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। और ये रास्ता ज्ञान मार्ग से सरल रास्ता है, परंतु इसमें फिर एक जरूर बात आ जाती है, ये लंबा रास्ता है, वो सेवक स्वामी भाव हर व्यक्ति आसानी से ला नहीं पाता है। और ज्ञान मार्गी, और उसे अपने तर्कों से भी वो बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग का महत्व हमेशा बना रहता है, और ज्ञान मार्गी हमेशा ही रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उसका, लेकिन यह बात जरूर है कि उसमें थोड़ी कठिनाई है। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, एक ही लक्ष्य है। अभी तुलसीदास जी ने ज्ञान की चर्चा करते हुए उन्होंने क्या लिखा? सोहंग अस्मि इति वृत्ति खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा तब भव भूल भेद ब्रह्मनासा। अब लिख रहे राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बस ही गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया गिरतबाती। जब राम की सच्ची भक्ति मिलेगी तो अंतर्घट में तुम्हें वही आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा, वही आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा जो ज्ञान में दिखाई दे रहा था। ज्ञान योग की साधना में जो देखने की बात कही गई थी, वही अवस्था तुमको इससे भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें तुमने कई साधन किए, कई धैर्य रखे, कई अभ्यास किए, लेकिन यहां पर तुमने बस प्रेम किया। तो सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें प्रेम हो जाए तो तुम ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर लोगे। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया गिरतबाती। और जब प्रेम से प्राप्त करोगे तुम्हारा कभी इधर उधर भटकाव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने स्वामी में प्रेम है, अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में प्रेम है। तो भावनात्मक बंधन हमेशा बना रहेगा। लेकिन ज्ञान योग में थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती है और वहां इच्छा शक्ति की आवश्यकता ज्यादा होती है, विल पावर की आवश्यकता वहां पर ज्यादा होती है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि उसे माया से भी लड़ना है और सिद्धियां आती तो सिद्धियों का भी इग्नोर करना है। सिद्धियों को प्रबल अविद्या तम मिटी जाई हार ही सकल सलभ समुदायी खल कामादि निकट नहीं जाई बस ही भगति जाके उर माही। जो प्रबल अविद्या है, अब ये सब बातें ज्ञान मार्ग में भी क्या, हाँ अविद्या का नाश हो जाएगा ना, ज्ञान मार्ग में भी तुलसीदास कर चुके हैं। तो अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं भटकते। गरल सुधासम अरिहित होई ते ही मनी बिनु सुख पाव न कोई तब्या पही मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है। जिसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, जिसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्याप्तते हैं जिसके अंदर भक्ति दृढ़ हो गई है। लेकिन वहां पर ज्ञान मार्ग में क्या है, इस दृढ़ता में खतरा होता है, क्योंकि व्यक्ति भावनात्मक विषय को लेकर नहीं चलता, अभ्यास को लेकर चलता है, मनोवैज्ञानिक धारणा ज्यादा रखता है ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में प्रेम की भावना बहुत अधिक है, लेकिन यह भक्ति मार्ग लंबी है, इसमें जल्दी से दिव्य अनुभूतियां नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञान मार्ग में जल्दी ही दिव्य लोक में प्रवेश होता है, परंतु छुरी की धार, सीधी सी बात है, जो रास्ता अगर तेज दौड़ोगे तो गिरने की संभावना ज्यादा है, ठीक ना। अगर पैदल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल से जा रहे हो तो तेज जाओगे तो गिरोगे तो ज्यादा चोट लगेगी, और मोटरसाइकिल से जा रहे हो और फिर गिरोगे तो बहुत भयानक चोट लग सकती है, क्योंकि वो ज्यादा तेज भागती है। तो ज्ञान मार्ग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, अगर तेज भागोगे तो गिरने की संभावना थोड़ी रहती है। लेकिन उसमें भी निर्भर करता है व्यक्ति किस उम्र में है, उम्र के किस पड़ाव में है। यदि संसार को अच्छे से समझता है, संसार की माया के चाल को अच्छे से समझता है, वो भली भांति समझता है कि माया कैसे काम करती है, एक उम्र उसने पार कर ली है जीवन में, और माया के चाल को समझता है, और माया में बहुत ज्यादा उसकी आसक्ति नहीं रह गई है। इसलिए ज्ञान मार्गियों के लिए सबसे अच्छा होता है कि वो पहले कर्तव्यों को समझे, माया को भी समझ ले, ताकि माया से निपटने में उन्हें आसानी होगी। अगर वो जान गए हैं, समझ गए हैं, बहुत अध्ययन कर लिया है, शास्त्रों को भी समझते हैं और योगाभ्यास में प्रवीण है, तो ज्ञान मार्ग उनके लिए सरल हो जाता है। लेकिन अब भक्ति का विशेषता यह है कि भाई अनपढ़ गंवार कुछ भी ना जानता हो शास्त्र के विषय में। अब तुलसीदास जी जिस समय है, उस समय कैसा काल था, शास्त्र ज्ञान की बहुत कमी हो गई थी। आज भी बहुत कमी है शास्त्र ज्ञान की, आज भी बहुत कमी है शास्त्र ज्ञान की। हाँ, लेकिन हमारे पास साधन है, शास्त्र बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास गीता आपके घर में नहीं है तो आप फ्री में इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता, और भी कई चीजें। हाँ, हर शास्त्र फ्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जो आप मूल जो है, मेन है, वो सब आपको मिल जाते हैं, आप उनको ले सकते हैं। यूट्यूब पर कितने चैनल है जो इसकी चर्चा करते हैं। अब हमारे चैनल पर भी गीता, योग शास्त्र, अष्टावक्र, महागीता, इन सब की चर्चाएं मिलती हैं, आप श्रवण कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो साधन कम था पहले,
आध्यात्मिक उत्थान का जो साधन था, ज्ञान के जो साधन थे, तुलसीदास जी के काल में कम थे। ये मैं अपना विश्लेषण यहां पर दे रहा हूं। तुलसीदास जी के काल में ज्ञान के साधन बहुत कम हो गए थे, क्योंकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त था। बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे, मुगल आए, खिलजी आए, तुगलक आए, और पता नहीं कौन कौन आए, कोई गजनवी आ गया, कोई तैमूर आ गया। उन्होंने भारतीय समाज के जनजीवन को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया था। लोग अपने गांवों से बेघर हो जाते थे, इधर उधर भागना होता था। ऐसी समस्याएं कुछ ज्यादा आ गई। यहां लड़ाइयां पहले भी होती थी, पहले भी राजा लड़ते थे, लेकिन वो राजा सिर्फ सैनिक लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। उसमें जनता का कहीं ना कहीं बचाव हो जाता था। लेकिन ये जो आक्रमणकारी आते थे, ये सबको मारते थे, चाहे वो आम गरीब जनता ही क्यों ना हो। इससे जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। गुरुकुलों का विध्वंस हो चुका था। नालंदा जैसे गुरुकुल, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान महान गुरुकुल जो थे, और कई छोटे मोटे गुरुकुल जो बने हुए थे, उन सबों का विध्वंस किया गया था आतताइयों के द्वारा। शिक्षा की बहुत सुलभ व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय एक ही था कि तुम धर्म से, भक्ति से, अभ्यास से जुड़े रहो, और उस समय भक्ति मार्ग का प्रचारक ज़्यादा हुए, ताकि लोग जुड़े रहें, लोग बने रहें। सरल है, ईश्वर से प्रेम करो, उनको कहानियाँ सुनाना, और उससे जोड़ने का प्रयास सबसे ज़्यादा किया गया। ये चीज़ थी। लेकिन अगर सारे साधन उपलब्ध हैं, शास्त्रों का अच्छा अध्ययन है, योगाभ्यास करना, और इस तरह से फिर साधना में प्रवृत्त होना, और आप एक उम्र भी आपकी हो चुकी है, मैच्योर लेवल में आप थोड़े जा चुके हैं, और माया के चाल को समझते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही आप पर, ज्ञान मार्ग में देखिए, ज्ञान मार्ग थोड़ा सा क्या है कि ये टेक्निकल पाथ है। ये ज्ञान मार्ग एक टेक्निकल पाथ है। भक्ति मार्ग एक इमोशनल, एक भावनात्मक पाथ है। क्या भावना के साथ आप चलेंगे, आप कोई भावना फिक्स करेंगे, जैसे कि यहां पर तुलसीदास जी सेवक और स्वामी का भाव बता रहे हैं। होना वही है, उपलब्धि वही होनी है, लेकिन ये भावना प्रधान है, तो ये बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। लोगों के मन में भावना पैदा करो, ईश्वर प्रेम पैदा करो, और वो ईश्वर के प्रेम में फिर भक्ति शुरू करें, तो सरल होता है। अनपढ़ गवार आदमी, जिसके लिए शास्त्र उपलब्ध नहीं है, शास्त्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, वो बेचारा कहाँ से ज्ञान मार्ग को समझेगा, कहाँ से योग सूत्र पढ़ेगा, कहाँ से ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा, कहाँ से शंकराचार्य के अद्वैत को सुनेगा, समझेगा। छोड़ो उसको, तर्क में क्या पढ़ेगा वो, तो वो सहजता से, सरलता से वो चल पड़े। तो एक समय के अनुसार ये था, लेकिन अब शिक्षा की भी वृद्धि हो गई है। तो ज्ञान मार्ग की विशेषता क्या है कि ज्ञान मार्ग थोड़ा सा टेक्निकल होकर चलता है। ज्ञान मार्ग में, हाँ, अब भक्ति मार्ग में यह भी चीज आ जाती है कि लोग, अब कुछ गुरु जी लोग जबरदस्ती भक्ति करवाने में लगे कि जबरदस्ती परमात्मा से प्रेम करो। अब शिष्य के अंदर प्रेम पैदा ना हो रहा, लेकिन जबरदस्ती करो। अरे करो, अंधेपन में करो, फिर भी करो, ना लगे फिर भी करो, करो, प्रेम करना है तुमको, नहीं हो रहा फिर भी करना है, ठीक है, ये चीज आ जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में यही चीज नहीं है। ज्ञान मार्ग में आपकी इच्छा शक्ति, आत्मा को जानने की, आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तीव्र इच्छा शक्ति, कैवल्य तक पहुंचने की, संपूर्ण रहस्य को जानने की, उसका नाम ही है ज्ञान मार्ग। तो जानने की इच्छा होती है उसमें। यहां पर ईश्वरीय प्रेम की भावना आ जाती है कि मुझे तो बस ईश्वर से प्रेम करना और उसी में सब हो जाएगा। जी हाँ, हो भी जाता अगर ईमानदारी से, पूरे सतत प्रयास से व्यक्ति, और उसमें सच्चा प्रेम प्रकट हो जाए, जैसे मीराबाई में हो गया, तो बहुत सरल हो जाता है फिर भक्ति मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग ऐसा है कि अगर प्रेम नहीं भी है तो भी आपको शुरू करवा देगा कि शुरू करिए, अभ्यास शुरू करिए, अपने आप को जानने की, परमात्मा को जानने का अभ्यास, प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझने का अभ्यास शुरू कीजिए। और आप अभ्यास शुरू कर देते हैं। अभ्यास करते करते आपकी इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होती है। यहां पर आप कोई प्रेम या ईश्वर से प्रेम या ईश्वर की प्राप्ति की कोई भावना लेकर नहीं चल रहे। आपकी मूल भावना आत्मा पर टिकी होती है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा को ही जानना है। अयम आत्मा ब्रह्म की भावना, अहम ब्रह्मास्मि की भावना, सोहंग स्मृति वृत्तीय खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव, ये ज्ञान मार्ग है। आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनासा। ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं है, बस दोनों की भावना में अंतर है। जो भक्ति है वो सेवक स्वामी भाव लेकर चलेगा, या मीराबाई की तरह कृष्ण को अपना पति, मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जारे जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। ये भावना लेकर चलेगा। लेकिन मीराबाई भी ज्ञान मार्गी हो गई, इसीलिए वो कहते हैं कि वस्तु अमोलक देई मेरी कृपा कर अपना, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो मीराबाई कहती थी कि मुझे कृष्ण ही मेरे पति हैं, वो अब राम का भी गुण गाती है। राम मिलन कद होसी रे मारा जूना जोशी, राम मिलन कद होसी। आओ जोशी जी मारे बैठो अंगणी, ये बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी। राम से मिलना, राम मिलन के लिए तड़प रही, ये मीराबाई की वाणी है। क्योंकि संत रविदास से भ्रम दूर हो गया, ईश्वरीय का तत्व ज्ञान हो गया, और जब तत्व ज्ञान मीराबाई को हो गया तो मीराबाई समझ गई कि राम कृष्ण शिव सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। उस भावना को लेकर मीराबाई चलने लगी। ठीक है, तो ये भक्ति मार्ग में एक भावना लेकर चलते हैं, एक भाव को पैदा कर लेते हैं, एक संबंध बना लेते हैं ईश्वर के साथ, और उस भाव को लेकर भक्ति मार्ग में चलना होता है। लेकिन जो आत्म अनुभूतियां हैं, जो दिव्य अवस्थाएं हैं, जो रहस्य है प्रकट होने में, भक्ति मार्ग में टाइम लग जाता है, क्योंकि उस लेवल का समर्पण और प्रेम नहीं हो पाता सबके अंदर। कुछ ही मीराबाई बन पाते हैं, कुछ ही हो पाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बहुत तेजी से आध्यात्मिक अनुभूतियों में उतरना संभव होता है। लेकिन यह बात सही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बाउंडेशन लेकर आप नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर तो समर्पण हो गया ईश्वर को, तो आपको कोई मतलब ही नहीं कि रिद्धि मिलेगी सिद्धि मिलेगी, क्या मिलेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में, इसलिए जो ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं वो क्यों ज्ञान मार्गी इस तरह से होते हैं, क्योंकि वो हर तरफ चलते हैं। तो ज्ञान मार्ग में कर्तव्य भी होता है। जैसे अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि भाई तू अपने कर्तव्य का भी पालन कर, निष्काम कर्म कर, निष्काम भावना से कर्म कर। निष्काम भावना से कौन कर्म कर सकता है? जो कर्म के रहस्य को सही से समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा कर्म का रहस्य क्या है, भक्ति का रहस्य क्या है, जीव क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब क्या है, जब तक सही से नहीं जानेगा। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग में इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति होती है। आत्मज्ञान का महत्व होता है, आत्मा अनुभूति का महत्व होता है। भक्ति मार्ग में भी अनुभव महत्व है इन सब चीज़ों का, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण होता है वो भावना, सेवक स्वामी का भाव होना, वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए लोग बड़ी आसानी से धर्म कर लेते हैं भक्ति मार्ग में, वो बड़ी आसानी से धर्म से जुड़ जाते हैं, प्रभु से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये उस परिस्थिति में ज़्यादा अच्छा है जिस परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय थे। और वो जो काल था, मध्यकालीन युग जो था हमारा, और मध्यकालीन भक्ति युग भी कहते हैं उसको, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी हुए। इन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे भ्रम को दूर किया, ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं माना, ज्ञान ही भगति नहीं कछु भेदा, हर और हरि में कोई भेद नहीं माना उन्होंने, निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं माना, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, का वही मुनि पुराण बुध भेदा। ऐसे लिखा तुलसीदास जी ने कि निर्गुण सगुण में भेद मत करो, भेद मत करो। जहां पर ज्ञान और भक्ति को लेकर झगड़े थे कि नहीं ज्ञान मार्ग सही है कि भक्ति मार्ग सही है, वहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही जैसी लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। ठीक है, समय समय की बात है। एक बिल्कुल साधारण मनुष्य के लिए जिसको जरा सा भी शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्या सांख्य योग पढ़ेगा, क्या प्रकृति के 25 तत्वों का अध्ययन करेगा, वो क्या जानेगा, क्या समझेगा? तो उसके अंदर ज्ञान मार्ग के प्रति इच्छा भी प्रकट नहीं हो पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये समस्या आ जाती है। तो सरल है भक्ति मार्ग, इस तरह से सरल है। लेकिन अगर आप बात करेंगे स्पीड की, किस मार्ग में ज़्यादा तेजी से अनुभूतियां प्राप्त होंगी और ज़्यादा तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा तेजी से आप लय को प्राप्त करेंगे, तो वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग है क्योंकि वहां पर एक भावना को फिक्स नहीं किया जा रहा है। वहां पर ज्ञान मार्ग कि हाँ भाई अब हमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और चलते हुए व्यक्ति अभ्यास करते हुए, अभ्यास का बड़ा महत्व है उसमें। अभ्यास करते करते भी ज्ञान मार्गी प्रेम में चले जाते हैं। जब उनका ध्यान सिद्ध हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि, जब इस अवस्था में वो पहुंच जाते हैं तो फिर उनका कल्याण होता है और वो प्रेम में ही चले जाते हैं। ध्यान जहां हो गया वहां समझो प्रेम सिद्ध हो गया। तो प्रेम का, इसलिए तुलसीदास जी भी तो ये बात लिखते ही है ना कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति जड़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। अंधविश्वास के साथ नहीं, बिना जाने,
बिना अनुभूति के, बिना ज्ञान के, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के तो प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ कैसे होगी? ये भक्ति का शर्त है। इसीलिए ज्ञानमय भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञानमय भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ज्ञानमय भक्ति नहीं, क्योंकि अब भक्ति मार्ग में भी ये बाधा है, अगर आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो विश्वास कैसे जमेगा? ईश्वर पर विश्वास ही नहीं जम पा रहा आपका, क्योंकि आप मान्यता पे चल रहे हो, मान के चल रहे हो, जान के नहीं चल रहे। मान के पेट नहीं भरेगा ना। मान लो कि 4 रोटी हमने खा ली, मान लो कि आज का डिनर हो गया, तो क्या हो गया डिनर? जी नहीं, खाओगे तभी पेट भरेगा, मान लेने से नहीं भरेगा। ठीक है, धन धन कहे धनी जो है, तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी बन जाता तो निर्धन कोई नहीं रहता। यही बात आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, न गच्छति विना पाणम व्याधि औखद शब्द बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दार्णम उच्यते। ठीक, ब्रह्म शब्दार्णम उच्यते कि औषधि का नाम लेने से व्याधियां दूर नहीं होती। क्रोसिन अगर रटोगे तो बुखार नहीं चला जाएगा, क्रोसिन खाने से जाएगा, पैरासिटामोल खाने से जाएगा। तो वैसे ही जाने बिनु ना हुए प्रतीति, बिना जाने विश्वास कैसे होगा? तो ज्ञान मार्ग की ये विशेषता है, इसमें विश्वास की दृढ़ता जल्दी आ जाएगी। लेकिन ज्ञान मार्ग कोई बंधन पैदा नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि भाई तुम ऐसा भाव लेकर चलो कि सेवक और स्वामी का। हाँ, ये आपकी बुद्धिमानी है कि आपने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, आत्म साक्षात्कार ज्ञान मार्ग से कर लिया, तो आप उस ईश्वर तत्व में प्रेम पैदा कीजिए, स्वामी सेवक भाव रखिए, पति पत्नी भाव रख लीजिए। ये आपकी, अगर जहां पर ऐसी भावना की दृढ़ता आ गई, वो भक्ति मार्ग में आ गए। तो ज्ञान, इसलिए ज्ञान भक्ति का व्यर्थ का झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग सही है, ये ज्ञान मार्ग सही है। अरे भैया, एक ही चीज है, कुल मिलाकर एक ही चीज है। भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की दृढ़ता होनी चाहिए। जाने बिनु ना होए प्रतीति। अरे जब तक जानोगे नहीं, विश्वास कहां से होगा? आधी रात को 12-1 बजे तुम्हारे घर पर कोई दरवाजा खटखटाए और तुम दरवाजा खोलो, देखो कि भाई ये तो अनजान आदमी आया है, क्या उसे घर में घुसा लोगे? वो कहेगा कि मैं रास्ता भटक गया, मुझे रुकने दीजिए, अपने घर में रहने दीजिए एक रात। क्या रख लोगे अनजान व्यक्ति को? नहीं जानते तो विश्वास नहीं है। और जिस पर विश्वास नहीं है उससे प्रेम कहां से होगा? अपने सगे भाई पर विश्वास ना हो तो क्या प्रेम कर लोगे? पड़ोसी पर विश्वास नहीं हो तो क्या पड़ोसी से प्रेम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। और जब प्रेम ही नहीं होगा, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई। जब तक प्रेम नहीं होगा, भक्ति दृढ़ नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये यहां पर मामला अटकता नजर आता। तुलसीदास जी सब कुछ लिख देते हैं, समझ लो अपना। ज्ञान मार्ग पर चलोगे, भक्ति मार्ग पर चलो, दोनों में कोई भेद नहीं है। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, साफ साफ बोल दिया। द आंसर इन 1 लाइन। ठीक है, तो समय और परिस्थिति की बात है, और अपनी अपनी चॉइस की बात है कि आप ज्ञान मार्ग को चुनेंगे। अब लोमश ऋषि हैं, वो ज्ञान मार्ग दे रहे थे, ये बोलते नहीं मुझे भक्ति मार्ग दो, मुझे ज्यादा सरल लगता, मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे नहीं पढ़ना। काकभूषण जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन माता पिता ने बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो भाई हाँ ठीक है, ये भक्ति मार्ग में भगवान से प्रेम करना है और उस प्रेम को समर्पित हो जाना है, दैट्स ऑल। और फिर अपने आप अवस्थाएं आएंगी, जो आना है अपने आप आएंगे। मुझे तो अपना समर्पित होना है, लीन होना है, ये भावना। लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान के माध्यम से ज्ञान के प्रति जागरूकता ज्यादा रहती है, और व्यक्ति जिज्ञासावश अंतर्मुखी होता है, साधना करता है, ध्यान करता है, और वो सिद्धियों को भी प्राप्त करता है। हाँ, ज्ञान मार्गी सिद्धियों का प्रयोग भी करने लग जाते हैं, तो प्रयोग करते समय इसकी संभावना बन जाती को भाई वो भटक जाए। हाँ, भक्ति मार्गी यहां पर क्रॉस कर जाएगा, भक्ति मार्गी यहां फंसेगा नहीं, भक्ति मार्गी यहां नहीं अटकेगा, क्योंकि उसका समर्पण एक जगह पर है, उसका भावनात्मक समर्पण एक जगह पर हो चुका है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं रहेगा। इस पॉइंट को लेकर तुलसीदास जी कहते हैं कि यहां पर भक्ति मार्ग ज्यादा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज्ञान मार्गी भी उस प्रेम को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। साधना करते करते, अनुभव करते करते, अनुभूतियों से, ज्ञान के कारण उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है, और जब दृढ़ हो जाता है तो निश्चय ही वो कैवल्य की प्राप्ति करता है, सिद्धियों की भी प्राप्ति करता है, कैवल्य की भी प्राप्ति करता है।
ठीक है। तो ये ज्ञान का महत्व, ये भक्ति का महत्व है। मतलब भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं। करना पड़ेगा ना, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अगर ज्ञान है तो भी करनी पड़ेगी, ज्ञान नहीं है तो भी इसकी शुरुआत हो सकती है, भक्ति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वो जो भक्ति है, कैसी भक्ति होगी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, धक्का मार गाड़ी होगी वो। बिना तेल की गाड़ी कैसे चलेगी बताइए, धक्का मार गाड़ी होगी। लेकिन यदि ज्ञान है और ज्ञान के साथ भक्ति है तो फिर तो रॉकेट के स्पीड से भागेगा, बहुत तेजी से भागेगी, और वो साधक उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा, बहुत दिव्य अनुभूतियों को अनुभव करेगा, शून्य तक की यात्रा तय करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आध्यात्मिक शक्तियों का प्रादुर्भाव और समावेश भी उसके अंदर होना शुरू हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा वो सिद्धियों को भी। तो आवश्यकता है हम इस झगड़े में ना पड़े कि ज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी, बस ज्ञान को प्राप्त करें और भक्ति का वर्धन करें, भक्ति को आगे बढ़ाएं। एक ही बात है, साधना कर रहे हो, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हो, भक्ति ही हो रही है, भक्ति ही हो रही है, उससे मिलन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। साथ ही साथ उस परम प्रकाश से प्रार्थना भी कर दो, हे परम प्रकाश रूप परमेश्वर, तू अपने आप में मुझे लीन कर ले। श्वासों में चलने वाले उस प्रणव से, उस प्रणव ही परमात्मा का वाचक है, तो उसका ध्यान करते उसी से प्रार्थना कर लो। तो कहने का मतलब, ज्ञान मार्ग, ज्ञान ईंधन है जो भक्ति को आगे ले जाता है, बढ़ाता है, ये समझना चाहिए। और तुलसीदास जी अपने चौपाइयों और अपने प्रसंगों के माध्यम से इन सब बातों को स्पष्ट करते हैं और अंत में यही प्रमाणित कर देते हैं कि ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा। तो यही हमें समझना है। छोटा सा कुछ पॉइंट्स हैं, डीप पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं कि ज्ञान मार्ग में सिद्धियां भटका देती हैं साधक को, भक्ति मार्ग में ऐसी दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन ज्ञान मार्ग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, जल्दी डेवलपमेंट होता है उसमें, जल्दी दिव्य अनुभूतियां। अगर हम सतर्क हैं, शास्त्रों के उदाहरण हम पढ़ते हैं, तो निश्चय ही आज के समय में जहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रचार हो रहा है और शास्त्रों का अध्ययन लोग पहले की तुलना में ज़्यादा कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले लोग इतना नहीं करते थे, आज ज़्यादा कर रहे हैं शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि उपलब्ध है। तो उन्हें ज्ञान मार्ग को समझकर चलना चाहिए, भक्ति को समझकर चलना चाहिए और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तभी जो है सफलता संभव है। और इस द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए कि ज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी, योग बड़ा कि भक्ति। कुछ लोग योग और भक्ति में भी चर्चा कर देते हैं, जी नहीं, सब एक है, योग और भक्ति में भी कोई भेद नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह का विवेक पैदा कीजिए, ये हमारे जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि आपको ऐसा विवेक पैदा हो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और इस झगड़े से हम बाहर निकले कि ज्ञान मार्ग बड़ा है कि भक्ति मार्ग बड़ा है। एक ही मार्ग है, दोनों में कोई भेद नहीं है, ठीक है। ऐसा समझकर हमें चलना चाहिए और अपनी साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। तो ज्ञान मार्गी, हाँ, एक ज्ञान मार्गी का एक और फायदा हो तो उसके पास दूसरे विषयों का अध्ययन का समय होता है, क्योंकि उसको अनुमति, ज्ञान मार्ग अनुमति देता है, अनुमति देता है कि यस आप हर चीज को समझिए। भक्ति मार्ग कहता है नहीं, सब समर्पण कर दो, बाकी भूल जाओ, सब एवरीथिंग इन्वॉल्व कर दो उस समर्पण में, उस प्रेम में। ज्ञान मार्ग आपको अनुमति देता है कि ये भी अंडरस्टैंड करो, ये भी, अगर माया बाधा है तो माया को समझो, अगर काम बाधा है तो काम को समझो, क्रोध बाधा है तो क्रोध को समझो। ज्ञान मार्ग थोड़ा सा साइंटिफिक व्यू रखता है, रिसर्चर, एक रिसर्चर का व्यू, हर चीज पे रिसर्च करते हुए आगे बढ़ो, साधना करो। तो इस तरह का, इसलिए उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता भी मिलती है, जिसके कारण भक्ति मार्ग कहता है कि नहीं, पूर्ण प्रेम होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगर हो गया तो शायद वो सबसे बेहतर है, उसमें कहीं भटकाव नहीं आने वाला, बात सही है। लेकिन अगर बात करोगे कि ये दो क्या अलग अलग चीजें हैं, क्या ये अलग अलग लक्ष्य के लिए है, जी नहीं, एक ही लक्ष्य के लिए है। ज्ञान मार्गी भी ज्ञान को प्राप्त करके भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनका भी यही उद्देश्य होता है। तो इसलिए कभी भी इनका भेद ना कर कर और इस झगड़े में ना पड़कर कि ज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी, ज्ञान मार्ग अच्छा है, भक्त, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है और एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना है। ज्ञानी का भी उद्देश्य उस कैवल्य में लीन होना है, भक्ति का भी उद्देश्य उस परमेश्वर में लीन होना है, एक ही उद्देश्य है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है हम आज की चर्चा का यहाँ विराम देंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी यही भक्ति मार्ग की महिमा और फिर
ज्ञान मार्ग की महिमा, इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं। और फिर मानस रोग का वर्णन करते हैं। तो मानस रोगों पर भी हम चर्चा करेंगे कि मानस रोग किस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अभी कुछ और महत्वपूर्ण विषय बचा हुआ है रामचरितमानस में, जो कि कुछ वीडियोज़ में अभी पूरा होगा। तो हम जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको लगता है कि आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ पर श्रेष्ठ व्याख्यान आपको मिलते हैं तो ज़रूर शेयर भी किया करें। अध्यात्म की सेवा, धर्म की सेवा समझकर, ईश्वर की सेवा और धर्म ऋषि मुनियों की सेवा समझकर आप जरूर इसको शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाया करें, उनके भी भ्रम दूर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं हम लाइव चर्चा में 9 बजे। अब आज से थोड़ी सी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस भी लाने का विचार चल रहा है, वो चेंजेस आएंगे। एक और लाइव चर्चा शुरू होगी जिसमें कि आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरी होगी, और ये जो 9 बजे चलती है ये चलती ही रहेगी। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। ओम तत्सत।